तो अभी हम कई बातें जान समझ रहे थे, उसी दौरान अभी और भी बातें हम अभी बातें करेंगे। उसी में पता चला है कि जहानाबाद से ही आप हैं, जहानाबाद से ही। तो किंग महेंद्र जो बड़े उद्योगपति हुए, और अभी तो उनका निधन हो चुका है, मगर साथ ही वह कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा से गए, लोकसभा से भी एक बार गए, और राज्यसभा से भी सांसद रहे हैं। उनके भी आप शिक्षक रहे हैं, क्या कुछ बताइएगा उनके बारे में? महेंद्र हमारा विद्यार्थी था। हम उसको पढ़ाए थे ओखरी में। जी जी जी। फिर वो चला गया जब कॉलेज में तक चला गया पटना। इसलिए शुरू लड़ने के लिए क्षेत्र में गया था। तो हम घर पर थे, तो वहाँ पहुँचा, कहा कि ये आशीर्वाद दे दी है। उनका का बोलो ना। मैं कहा कि चुनाव लड़े, हमको हम जाना नहीं हो, हम जानते हैं कि तुम लड़े हो चुनाव लोकसभा। तब हमें पास, हाँ, तो हमें पास आए हो का के लिए तुमको, तुम्हारे लिए हमको पूछना पड़ेगा। तो जनाब सोचने की गाड़ी बीमा लगा देना। अच्छा, गाड़ी? हमको गाड़ी नहीं है। अच्छा, किंग महेंद्र बोले कि आपको गाड़ी एक दे देते। गाड़ी प्रचार प्रसार के लिए जहानाबाद से ना? हाँ। 1980 की बात है, हाँ, जब वो चुनाव में आए थे। हाँ। हम कहा कि ना गाड़ी में तो हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो जनाब माफ कर दी, आप अपने खर्चा से प्रचार कीजिए। प्रचार करें। वाह। हम गए अपने। आप तो नौकरी में ना होंगे सर? नौकरी में थे, फिर भी आप प्रचार प्रसार उनके लिए करते थे। कोई हम नौकरी पर परवाह कभी नहीं, कभी हमने किया नहीं दिया। नौकरी की परवाह। एक बार की बात बताते हैं आपको जी। मैं चाकन में मिडिल स्कूल में हेडमास्टर था। चाकन मिडिल स्कूल में। अच्छा अच्छा। तो एक नेतागिरी करते हुए आते थे बराबर, सब लोग उनको करता था प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर। नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं करता था। तो मन में लगाए हुए था कि हमको प्रणाम प्रणाम नहीं करता है। जब उस जात के वो डीएम पहुंचे, तब पहुंचा वहां पर कि जी वहाँ हेडमास्टर बहुत कम रहते हैं। तो डीएम को जानकारी कैसे नहीं थी। पहले भी गया हुआ तो होता था। मैं कहा जो आदमी स्कूल में जाकर पढ़ा देता है, लेट गया तो वेतन नहीं लेता है, ये सही की बात। आप वेतन नहीं लेते थे? जी ना, कभी नहीं लिए ना। कभी तो जब काम करते थे तो लेते थे। अच्छा, लेकिन स्कूल के कंपाउंड में चले गए और लेट पहुंचे तो नहीं लिया। पेंशन तो अभी मिलता होगा ना आपको? यहाँ पे पेंशन भी मिलता है। पेंशन मिलता है यहाँ। अच्छा, संपरदा बाबू भी आपके मित्र रहे हैं, साथ में आपने काम किया है, पढ़ाई की है, ऐसी कई बातें जानकारी है। हम लोग दोनों विद्यार्थी थे। हाँ। घोसी हाई स्कूल के। घोसी हाई स्कूल? घोसी हाई स्कूल में जी। उधर ओकरी में उस वक्त स्कूल नहीं था, तो घोसी में वो भी पढ़ता था, हम भी पढ़ते थे, साथ था हमारा। बिहार के बहुत बड़े उद्योगपति रहे हैं, देश के भी जाने माने। यहाँ उद्योगपति रहा, लेकिन लक्ष्मी पुस्तकालय के परमेश्वर बाबू थे। वो एक दवा की दुकान खोले थे। अच्छा। और उसी में वो भी काम करने लगा, हमको भी आग्रह की करने के लिए, तो हम भी करे। हमारे बड़े भाई थे ममेरा, इसलिए मेरे साथ लाचारी थी, उनकी बात मानना था। तो बड़ा बिजनेसमैन बन गए आप, शिक्षक से शिक्षक नेता बहुत बड़े बन गए। यहाँ दोनों का क्षेत्र अलग अलग हो गया पढ़ाई के बाद। यहाँ कहा हमने कि हो सब हम ये सब काम ना करो,
कौन वाला? बिजनेस ना करबो, दवाई वाला? नहीं, सब बिजनेस हम ना करते। हाँ, हम सब करते तो आप भी बिजनेसमैन रहते आगे, हजारों हजार करोड़ का मालिक। ऐसे ही हम खुश हैं। खुश हैं? जहाँ शिक्षक नेता में ही खुश हैं? जहाँ खुश हैं। ये बहुत बड़ा दायित्व और पद होता है शिक्षक, समझिए कि इससे बड़ा कोई देश दुनिया में नहीं है। हमको शिक्षक बड़ी मानता है। हाँ, हम खुश हैं। ऐका जबरदस्ती भी आपको अध्यक्ष बनेले हैं एकदम। जहाँ जबरदस्ती। हाँ, लोगों का प्यार और लगाव है। जहाँ हाँ, तो और भी आपके एक और चीजें है कि आपके बेटे अरुण जी 2 बार जहानाबाद के सांसद रहे, अनिल शर्मा जी हम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस पर भी कुछ बोलना चाहेंगे? एक मुन्ना जी हैं, वो भी राजनीति में आने वाले हैं। हाँ, तो अच्छा है, स्वागत है। स्वागत है। और वो दोनों तो इसके लिए हमको खुशी है कि कम से कम घूस नहीं कमाता है दोनों। घूस नहीं कमाते हैं कोई? ना, नहीं। जी, इसकी आपकी खुशी है? इसके लिए खुशी है। मैं चाहता हूँ कि अगर हमारा बेटा इस क्षेत्र में उतरे तो ईमानदार बन के उतरे। ईमानदार बन के उतरे। जहाँ चलिए, तो बोलते बोलते ब्रजनंदन शर्मा जी भावुक हो जा रहे हैं। 105 साल काफी कुछ देखे हैं, आजादी से लेकर आज तक की हम कई बातें सुन रहे थे और जान रहे थे। आजादी के लिए तो जेल गए, आजादी के लिए जेल गए हैं। शिक्षकों की लड़ाई के लिए जेल गए हैं। जहाँ 17 दिन रहे भागलपुर जेल में। 17 दिन। जहाँ फिर पटना में भी रहे थे। पटना में भी रहे थे। चलिए, तो हम अभी इतना ही पे एंड करना चाहेंगे, और भी हम आएंगे तो बात करेंगे बाबा आपसे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। औपचारिकता के लिए बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम रविकांत हुआ। अभी हम एक बड़े शिक्षक नेता से मिल रहे थे, ब्रजनंदन शर्मा जी हैं, जिनका कह सकते हैं कि 60-70 सालों से शिक्षकों के नेता के तौर पर देश दुनिया में, देश विदेशों में जाने गए। हम सोचे कि आज कुछ बात करते हैं। आए कंटेस्ट कभी हमको नहीं हुआ है, निर्विरोध। अच्छा, निर्विरोध। जहाँ अभी भी तो निर्विरोध ही निर्विरोध। तो कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग वाले मामला पर जैसे हम चाह रहे थे कि आप अभी के IAS अधिकारी हैं, नीतीश जी हैं, नीतीश जी को कुछ बोलिए, कुछ क्या कौन निर्णय करे? अभी कौन निर्णय कर रहा है जिस प्रकार से देखें? अफसर उनके क्या कर रहा है, अपने क्या करेंगे? अपने करने तो अच्छे है। हाँ, अपने करेंगे तो अच्छा निर्णय करेंगे। अच्छा निर्णय कराया। नीतीश जी ऐसे अच्छा आदमी है ना? आदमी तो अच्छे हैं, आदमी अच्छे हैं, आदमी अच्छे बिगाड़ नहीं है। बिगाड़ नहीं है। नहीं, लेकिन वो अफसर करता है और फिर लश्कर करते हैं, ये ऑब्जेक्शनेबल है। अच्छा, नीतीश जी में ये अफसरशाही थोड़ा हावी हो गया है क्या? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, कि अफसरशाही उन पर हावी हो गया है, वही नाजायज करता है। इसलिए अगर उससे दूर हो जाए तो एकदम अच्छा। भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी? जहाँ लगेगा थोड़ा कम होना चाहिए। तो हम कई बातें कर रहे थे, उसी के दौरान हमने यह भी जाना ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी जो मामला चल रहा है, जो बार बार आ रहा है विज्ञप्ति से लेकर तमाम हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, और उन सभी बातों को बिहार सरकार अब जो बहाली करती है BPSC के माध्यम से अभी कर रही है बहाली, उस पर भी हमने शुरुआत में ही कई सवाल जवाब पूछे और अभी भी पूछे। हम अंतिम कर रहे हैं, अभी इस साक्षात्कार को यहीं रोकेंगे, फिर हम आगे आएंगे बात करने के लिए। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। ब्रजनंदन शर्मा जी बड़े शिक्षक नेता, लगभग 60-70 सालों से हैं, उनसे हमें भी बात कर रहे थे। 105 साल के थे, बोलते बोलते भावुक भी हुए और हमने बीच में सोचे साक्षात्कार रोक देते हैं, मगर फिर और भी हम सवाल जवाब कर लिए हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।